हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। हम मौर्यन एम्पायर पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यस के बारे में। जैसे कि मौर्यन एम्पायर में हमने पढ़ा कि मौर्यन का डिक्लाइन क्यों हुआ। उसमें हमने कुछ रीजंस पढ़े थे ना, कि कुछ इन्वेजन्स होने लगे थे और कुछ वीक रूलर्स थे जिनको ख़त्म करके नई डायनेस्टीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होने लगा था। तो वही हैं पोस्ट मौर्यास। अब चलिए पोस्ट मौर्यास के बारे में पढ़ लेते हैं। पोस्ट मौर्यास दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक नेटिव डायनेस्टीज जो इंडिया की ही हैं और जो मौर्यन एम्पायर से ही एमर्ज हुई हैं, और कुछ हैं फॉरेनर्स जो बाहर से आए हैं। ठीक है। नेटिव डायनेस्टी में आपके हैं शुंग, जिन्होंने लास्ट रूलर बृहद्रथ, जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, इनके मिनिस्टर थे पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने इनको मार के शुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर कानव, फिर सतवाहन, फिर इक्ष्वाकुस, फिर छेदी डायनेस्टी। ये सब नेटिव डायनेस्टीज हैं। और फॉरेनर्स में इंडो ग्रीक्स हैं, शाक्स हैं, पार्थियंस हैं, कुशन्स हैं। अब देखिए, इनको मैंने ऐसे याद किया है, इंडिया से पाक, ये ट्रिक्स है, आप याद कर सकते हैं। इंडिया से इंडो, से शाक्स, और पा से पार्थियंस, क से कुशन्स। ठीक, इंडिया से पाक्स। और मनुस्मृति ने इन फॉरेनर्स को फॉलन क्षत्रियाज बोला है। क्यों? क्योंकि ये वैदिक रिचुअल्स इन सब में नहीं मानते थे, इसलिए मनुस्मृति में इनको फॉलन क्षत्रियाज कहा गया है। अब देखिए, एक्सटेंड देख लीजिए। शाक्स इस एरिया में थे, कश्मीर वाले एरिया में, थोड़ा सा ये इधर का एरिया, इधर का। ठीक। और इंडो ग्रीक्स इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के पार्ट में थे। पार्थियंस यहाँ पे थे, राजस्थान थोड़ा सा और पाकिस्तान पार्ट में। शाक्स ये गुजरात वाले एरिया में थे। शुंग, कानव इधर डायनेस्टीज थी ये दोनों, और सतवाहन से पूरे एरिया में थे। छेदी डायनेस्टी जो थी थोड़ा सा एरिया था उड़ीसा का इनका, कलिंग वाला। और इक्ष्वाकुस थे आपके इधर आंध्रा वाले रीजन में। ठीक, ये सतवाहंस के फ्यूडेटरीज थे। तो चलिए अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फॉरेनर्स के बारे में। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं 165 बीसी में। ये लोग पहले हैं जिन्होंने किंग से एट्रीब्यूट कॉइन्स, जैसे जिन कॉइन्स पे किंग का नाम मेंशन हो या किंग के बारे में कुछ मेंशन हो, वैसा कॉइन्स इन लोगों से एट्रीब्यूटेड है। और ये पहले पीपल थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। पूछेगा पहला पीपल कौन थे जो गोल्ड कॉइन्स को इशू किए, तो वो इंडो ग्रीक्स थे। पहले प्योरेस्ट क्वालिटी के कुशंस ने किया, सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में वो गुप्ता एज में हुआ है। ठीक है। इनकी कैपिटल थी सकल या सियालकोट, जो कि हमारी पाकिस्तान में है। ठीक। मोस्ट फेमस रूलर कौन है? मिनांडर, जिनको मिलिंड भी बोलते हैं। मिलिंड और नागसेन के बीच जो कन्वर्सेशन हुई है, वो नागसेन ने मिलिंड पनो नामक बुक में लिखा है। और मिलिंड जो है बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो जाते हैं नागसेन के इन्फ्लुएंस में। नागसेन को नागार्जुन मत समझिएगा। तो ग्रीक्स ने ही हेलेनिक आर्ट फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया है, और गांधार स्कूल जिससे राइज हुआ है। ये इंडो ग्रीक फीचर्स है ना, इसमें इंडियन और ग्रीक फीचर्स हैं गांधार स्कूल में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और इन्होंने ही कर्टन्स मतलब पर्दे, ये जो है इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, जिसको यवानिका भी बोलते हैं। उसके बाद इनको रिप्लेस करते हैं शाक्स, जो 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक बहुत लंबा रूल रहता है, यहाँ तक रूल करते हैं। इनको साइथियंस भी बोलते हैं। और ये 5 ब्रांचेज में आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन जो पढ़ना है, नॉर्थ ब्रांच और वेस्टर्न ब्रांच है। इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं रुद्रदमन, जिनको महाकशत्रपा भी बोलते हैं, मतलब ग्रेट गवर्नर। ये शाक्स लोग अपने रूलर्स को उपाधि देते थे। रुद्रदमन से क्या रिलेटेड है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है कि जो सुदर्शन लेक है काठियावाड़ में, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर पुष्यगुप्त ने बनवाया था, और रुद्रदमन ने उसको रिपेयर करवाया है। ठीक है। ये पहला इंस्क्रिप्शन है जो प्योर संस्कृत में लिखा गया है, और अर्लीस्ट स्पेसिमेन है काव्य स्टाइल का, मतलब कविता के फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक। सुदर्शन लेक का मैंने बता दिया। और इसमें रुद्रदमन ने सतवाहन रूलर वैशिष्टिपुत्र सतकर्णी को डिफीट किया था, वो भी इसमें मेंशन है। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन से रिलेटेड है, शाक डायनेस्टी से, याद रखिएगा। फिर 58 बीसी में विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे, इन्होंने शाक्स को डिफीट कर दिया और विक्रम संवत एरा का स्टार्टिंग कर दिया। ठीक है। अभी आप 78 एडी में शाक एरा के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी आपको आगे पढ़ के मिलेगी। उसके बाद देखिए पार्थियंस, जो 1st सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी तक रूल करते हैं। इन्होंने शाक्स को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और लेकिन कम एरिया ऑक्युपाई कर रहे थे ये लोग, शाक्स का ज़्यादा बड़ा एरिया था। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं गॉन फर्नेस। ठीक। ये सेंट थॉमस जो है
वो आए थे इज़राइल से इंडिया क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने। इनकी डेथ हो गई माइलापुरम में, जो तमिलनाडु में है, और यहीं पे सेंट थॉमस चर्च बनवा दिया गया, जो इंडिया का पहला चर्च है। तो ये जो है पार्थियंस के टाइम आए थे, ये आपको याद रखना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब है क्वेश्चंस। फर्स्ट सेंचुरी एडी से थर्ड सेंचुरी एडी तक चलते हैं। अब पूछता है कनिष्क कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे, तो वो है आपकी यूची ट्राइब, सेंट्रल एशिया की, ठीक है। इन्होंने पार्थियंस को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इनका बड़ा एरिया था, इंडस बेसिन, अपर एंड मिडिल गैंगेटिक प्लेन, सब कुछ कवर किया था इन लोगों ने। और ये दो ब्रांचेस में आए थे, एक कैडिफस ब्रांच और एक कनिष्क ब्रांच। ये 65 एडी में, 78 एडी में यहाँ पे शाक एरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक। पहली कुशन डायनेस्टी फाउंड किया है कैडिफस फर्स्ट ने, और कुजुल कैडिफस भी बोलते हैं। इन्होंने यौधेय कॉपर कॉइन्स थी उनको सर्कुलेट किया, जिसमें कार्तिक के भगवान की इमेज है, जो कौन है, जो शंकर जी के बड़े पुत्र हैं, पिकॉक के साथ इनकी इमेज है। और सेकंड किंग कौन है, कैडिफस सेकंड, विमा कैडिफस भी बोलते हैं, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। पूछेगा अगर क्वेश्चंस में किसने सबसे पहले किया है, तो वो आपके वेमा कैडिफस ने किया है, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है रबातक इंस्क्रिप्शन में, जो अफगानिस्तान में है। इसमें बताया गया है जो कनिष्क हैं वो इन्हीं वेमा कैडिफस के बेटे हैं, ठीक। और रबातक इंस्क्रिप्शन में 4 जगहों का नाम मेंशन है, साकेत, कौशंबी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा। तो याद रखिएगा श्रावस्ती वगैरह नहीं मेंशन है। उसके बाद आती है कनिष्क ब्रांच, जो 78 एडी में आती है। इन्होंने नॉर्थ ब्रांच जो है शाक्स की, उनको डिफीट किया, और शाक एरा की स्टार्टिंग की 78 एडी में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है। कनिष्क इंपॉर्टेंट रूलर, इनको सेकंड अशोक भी बोलते हैं। इन्होंने 2 सिटीज़ को फाउंड किया, कनिष्कपुर और पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ है, पेशावर, पाकिस्तान में। मथुरा को अर्बनाइज किया, और गांधार और मथुरा स्कूल आर्ट को पेट्रोनाइज किया है। इनके टाइम गोल्ड कॉइन्स प्योरेस्ट क्वालिटी के सर्कुलेट हुए थे, ठीक। और इन्होंने सिल्क रूट को कंट्रोल किया है, जो क्या है, चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करता है ट्रेड में। इनके टाइम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में, 78 एडी में, जिसमें क्या हुआ था, महायान और हिनयान बुद्धिज्म सेपरेट हो गए थे, डिवीज़न हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इनके कॉइन्स में बुद्धा का भी डिपिक्शन मिलता है, और कुशन रूलर्स ने ही गोल्ड कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स दोनों को सर्कुलेट किया है वास्टली। अब इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है घटना चक्र से। पान चाओ, आई होप ये प्रोनाउंसिएशन हो, चाइनीज़ जनरल थे जिन्होंने कनिष्क को डिफीट किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इनका नाम। और कनिष्क के कोर्ट में कुछ स्कॉलर्स भी थे, जैसे पारस्व, चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, मथारा। जी, ये जो वसुमित्र हैं इन्होंने ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बेरीगाजा, भारोज, बेरीबेरिकम, ये वेस्ट कोस्ट पे हैं ये दोनों बीबी से, एरिका मेडू और पोडेक्कू ये ईस्ट कोस्ट पे हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो उपनयन सेरेमनी होती थी ना, जैसे ब्राह्मण लोग जो अपने गले में धागा बांधे रहते हैं, सेरेमनी होती है, ये ख़त्म कर दिया, और चाइल्ड मैरिज के स्टार्टिंग हो गई कुशन पीरियड में। 8 से 10 साल में चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, ठीक, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेटिव डायनेस्टी, जो मौर्यन एम्पायर से ही निकली हुई हैं, मर्ज हुई हैं। शुंग डायनेस्टी 185 बीसी से 73 बीसी तक चलती है। इन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को मार के, मिनिस्टर थे पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने शुंग डायनेस्टी का स्टार्टिंग कर दिया। इनकी कैपिटल क्या है, विदिशा, एमपी में है, ठीक। इनसे रिलेटेड कहाँ मेंशन है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। क्या मेंशन है कि ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म के स्टॉन्च बिलीवर थे, और अश्वमेध यज्ञ इन्होंने परफॉर्म किया है। इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपास को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन जो भरूच स्तूपा है एमपी में, वो बना तो अशोक के टाइम पीरियड का है, लेकिन डेकोरेट और एलाबोरेट इसको शुंग ने इन्होंने किया 2nd सेंचुरी बीसी में। और जो पतंजलि हैं जिन्होंने योग की फिलॉसफी दी है, योग सूत्र लिखा है, और महाभाष्य जैसे बुक के भी ऑथर रहे हैं, ये इन्हीं के कॉन्टेम्प्रेरी हैं। कॉन्टेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, इस वजह से ये मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन है, अग्निमित्र हैं, जो कालिदास का ड्रामा है मालविका अग्निमित्र, उसमें लव अफेयर जो है वो अग्निमित्र का ही है मालविका के साथ। उसके बाद नेक्स्ट रूलर बनते हैं वसुमित्र शुंगा, इन्होंने जितने स्तूपास तोड़े गए थे उनको रिस्टोर कर देते हैं। उसके बाद बनते हैं वज्रमित्र, उसके बाद बनते हैं भागभद्र। इनके टाइम ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस आते हैं, और वो हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और विदिशा एमपी में भीलसा पे एक पिलर बनवाते हैं, जिसको बोलते हैं गरुड़ ध्वज, जिसमें पहली बार ये एविडेंस मिलता है विष्णु वर्शिप का।
विष्णु जी के ऊपर है वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर हैं देवभूति। इन्हीं देवभूति को वसुदेव कानव मार के कानव डायनेस्टी का स्टार्टिंग करते हैं। ये कानव डायनेस्टी 75 BC से फर्स्ट एडी चलती है, लेकिन बहुत शॉर्टेस्ट रूल है इनका मगध में। सातवाहन से इनको डिफीट कर देते हैं और मगध को कैप्चर कर लेते हैं। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र होती है। इनके बारे में बस इतना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही चाहिए हमें। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। 60 BC से 225 AD तक इनका रूल रहता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है। इनका कैपिटल है प्रतिष्ठान पैठान महाराष्ट्र में, ठीक। इनके फाउंडर हैं शिवमुख। और ये इनका एक इम्पॉर्टेंट रूलर है हाला, जिन्होंने एक लव पोएट्री लिखी है गथास्पदसती, और सत्सई बोलते हैं प्राकृत में, ठीक। और एक हैं गुणाध्याय, ये बृहत कथा प्रकृत में है, इनके ऑथर हैं। ये इन्हीं लोगों के कंटेम्प्रेरी हैं सातवाहन्स के। हालांकि मतलब कंटेम्प्रेरी हैं ये। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखिए गौतमी पुत्र इनकी मम्मी का नाम है। इन मतलब मैट्रिलिनियर डायनेस्टी थी, मतलब माँ का नाम ये लोग अपने नाम के आगे लगाते थे, तो इसीलिए ये है। इन्होंने अपने आप को एक ब्राह्मण कहा है, द सोल ब्राह्मण, और प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, मतलब वर्ण सिस्टम में बहुत बिलीव करते थे। वही ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को ये भी मानते थे। नासिक इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है, और ये पहले हैं जिन्होंने लेड कॉइन्स सर्कुलेट करवाए हैं, ठीक है। लेड कॉइन्स को मतलब इशू किया है। इनके टाइम पे ही सबसे पहली बार ब्रह्मदेय का सिस्टम प्रैक्टिस चालू हुई, मतलब ब्राह्मण्स को लैंड देना या मॉन्क को लैंड देना, ठीक। उस पर टैक्स भी नहीं लगता था। सातवाहन के टाइम बहुत सारे चैत्याज और विहाराज रॉक को कट करके बनाए गए महाराष्ट्र में, जैसे नासिक, कन्हेरी, कार्ले। पोस्ट मॉडर्न वाले में पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में मैंने बताया था ना इनके बारे में, यही है नासिक, कन्हेरी, कार्ले। फिर सबसे बड़ा इन लोगों ने पेट्रोनाइज किया अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर को। अमरावती स्तूपा बनवाया, नागार्जुन कोंडा इन्हीं से रिलेटेड है। उसके बाद वकाटका डायनेस्टी ने इनको सक्सीड किया है महाराष्ट्र में, और इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने आंध्रा में। वकाटका उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में उतनी नहीं है, तो इसलिए इनको कहीं कहीं जिक्र आएगा तो हम पढ़ लेंगे। मेनली हम इक्ष्वाकुस को पढ़ेंगे, ठीक। और मत्स्य पुराण में सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। उसके बाद जो इक्ष्वाकुस थे ये सातवाहन्स के ही फ्यूडेटरीज थे। इनकी कैपिटल वही नागार्जुन कोंडा में विजयपुरी है। इन्होंने भी अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर को पेट्रोनाइज किया है, और ये शैवाइट थे, मतलब शिव जी में मानते थे। लेकिन बुद्धिस्ट आर्ट भी फ्लरिश्ड हुआ है, मतलब बुद्धिज़्म को इन लोगों ने दबाया नहीं है, थोड़ा लीनियंट थे। को पुराण में इसीलिए श्री पार्वतीय कहा गया है, ठीक है, क्योंकि शैवाइट्स थे ना, इस वजह से। उसके बाद हमारी आती है छेदी डायनेस्टी, जो कलिंग में, ये भी 1st सेंचुरी BC में है। इनके जो तीसरे रूलर थे खरवेला, इन्होंने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बनवाया, ठीक, जो प्राकृत लैंग्वेज में है। ये जैनिज्म में बहुत ज़्यादा मानते थे, लिबरल पैट्रॉन थे जैन मॉन्क्स के। इन्होंने उदयगिरी हिल्स में केव्स बनवाए हैं जैन मॉन्क्स के लिए, ठीक, जो कि उड़ीसा में है। तो बस इतना आपको याद रखना है, खरवेला, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये रिलेशन याद रखना है। यहाँ पे आपका पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साउथ इंडियन किंगडम्स पढ़ेंगे, मतलब ओवरऑल साउथ इंडिया की हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के दौरान ही कंटेम्प्रेरी साउथ इंडिया में भी कुछ डायनेस्टी संगम में चल रही थी, तो उसके बारे में पढ़ के फिर हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।